अब नरेशन को आगे बढ़ाएंगे हम, ऑप्टेटिव क्या है ये पढ़ाएंगे हम। कैसे बदलेंगे इनका नरेशन सुनो, कैसे बदलेंगे इनका नरेशन सुनो, देखते रहना मन में बसाएंगे हम। डियर स्टूडेंट्स, आज है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन का पार्ट 8 और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है क्या। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई इच्छा, दुआ, शुभकामना, बद्दुआ या श्राप आदि का भाव होता है। तो इन वाक्यों को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे ये सीखते हैं, आगे देखते हैं। तो पहला रूल है फ्रेंड्स कि सैड या सैड टू होने पर उनके लिए हम विश्ड में बदल सकते हैं, ब्लेस्ड में बदल सकते हैं, प्रेड में बदल सकते हैं, कर्स्ड में बदल सकते हैं, बेड में बदल सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये 5 कंडीशन हैं। ये जो 5 वर्ब हैं इनकी भी 5 कंडीशन हैं। इनको यूज हम कैसे कर सकते हैं। पहले जी विश का प्रयोग तब करें हम किसी चीज़ की इच्छा हो पाने की या खाने की, तब कर सकते हैं। उसके अलावा शुभकामना है किसी के लिए या अभिवादन करते हैं जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, तब विश का प्रयोग करेंगे। और कोई त्यौहार है, कोई ओकेज़न है जैसे हैप्पी न्यू ईयर है या बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे है, कोई त्यौहार है, न्यू ईयर है, ऐसा कोई ओकेज़न जो शुभ हो उसकी शुभकामना देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तब भी हम विश का प्रयोग करते हैं। अब रही बात ब्लेस की, कोई शुभकामना या दुआ देने के लिए ब्लेस का भी प्रयोग होता है। ये मोस्टली ज़्यादा अच्छा तब रहता है कि या तो बड़ा छोटे के लिए दुआ करेगा या फिर ऐसे कोई भिखारी होता है या कोई भी जो आशीर्वाद दे, तो जो आशीर्वाद का सेंस आ रहा है तो वहाँ पे हम शेड को ब्लेस्ड में बदलेंगे। प्रेड, और शेड को हम प्रेड में कब बदलते हैं, जब ईश्वर से प्रार्थना की गई हो और वहाँ पे गॉड शब्द दिया हो। मोस्टली इसका प्रयोग तभी होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में गॉड शब्द भी दिया हो। और कर्स्ड का प्रयोग तब होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई बद्दुआ हो, कोई श्राप हो, जैसे कि भगवान करे तू मर जाए, भगवान करे वो फेल हो जाए, या ईश्वर करे उसका सत्यानाश हो जाए। तो ऐसे बद्दुआ होती है, श्राप होता है, ऐसी कंडीशन में शेड या शेड टू को हम कर्स्ड में बदल देते हैं। और बेड का प्रयोग भी होता है, ये भी विश करने के लिए होता है। जो विदाई लेने वाला अभिवादन होता है या नमस्कार होता है उसके लिए हम बेड का प्रयोग करते हैं। तो बेड का प्रयोग होता है जैसे गुड नाइट है, गुड बाय है, फेयरवेल है, अड्यू है, ये विदाई लेने वाले शब्द होते हैं, इनके साथ में हम बेड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो शेड के लिए किस प्रकार से बदलेंगे इस पर भी मैंने कुछ पंक्तियाँ बनाई, आइए सुनाते हैं। दुआ शुभ काम ना हो तो विष आएगा, कोई आशीर्वाद हो तो ब्लेश आएगा, कोई हो बद्दुआ कर्ज तब आएगा, कोई हो बद्दुआ कर्ज तब आएगा, बिनती ईश्वर से हो तो ही प्रे आएगा, बिनती ईश्वर से हो तो ही प्रे आएगा। तो इन चारों के बारे में मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, लेकिन ये दैट का प्रयोग तब होगा जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई पूरा सेंटेंस हो, अर्थात सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो, मे या माइट ये भी हो सकता है। तो जब पूरा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में तो इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो वहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम केवल मुबारकबाद दे रहे हैं, जैसे हम कहें कि गुड मॉर्निंग है या हैप्पी होली है, हैप्पी दिवाली है, हैप्पी बर्थडे है, हैप्पी न्यू ईयर है, तो ऐसे शब्द होते हैं या फ्रेज होते हैं जो सेंटेंस नहीं होते हैं, तो इन शब्दों से या फ्रेज से पहले इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम कुछ नहीं लगाएंगे, दैट, इफ, टू कुछ नहीं लगाएंगे। समझ गए। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में पूरा सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद मे होगा तो मे का माइट हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड लगा करके फिर असर्टिव सेंटेंस बना देंगे। और ये जो होता है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसकी जगह फुल स्टॉप लगाते हैं।
तो ये तो रहे कुछ रूल्स, और भी कुछ चीज़ें छूटेंगी, हम आपको एग्जाम्पल से क्लियर कराएंगे। और एग्जाम्पल हम आपको इस प्रकार के करा देंगे कि आपको किसी भी प्रकार का ऑप्टेटिव छूटने नहीं पाएगा, बस आप मन लगा के देखते रहना। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, ये हम आपको बता रहे हैं कि विश का प्रयोग कैसे और कब करते हैं। तो पहला कि मदर से टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माँ ने मुझसे कहा कि तुम दीर्घायु हो या तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ पर क्या है, आशीर्वाद या शुभकामना या दुआ की गई है, तो इसको हम बनाएंगे मदर, और सेट टू का हम यहाँ पे विश्ड करेंगे विश्ड। अब यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार, विश के साथ में क्या है कि किसी किसी किताब में आपके लिए विश्ड के बाद में ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर ये सेकंड पर्सन इसके लिए आ रहा है तो ज़्यादातर आपको इस प्रकार से मिलेगा। इन्वर्टेड काम हटाएंगे तो यहाँ पे दैट आ जाएगा, माँ ने प्रार्थना मेरे लिए की है, माँ ने दुआ मेरे लिए की है। तो यू मी, यू है, मी के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा और मे का हो जाएगा माइट, ये वाली चीज़। आई माइट और लिव लॉन्ग। मदर विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, माँ ने ये दुआ की या आशीर्वाद दिया कि मेरी उम्र लंबी हो या मैं दीर्घायु हूँ। यहाँ पर आप सोचेंगे ये टू मी कहाँ गया, ये मी इसके लिए आया ना, यू सेकंड पर्सन मी के लिए आया, तो मी का यहाँ पे आई बन गया है। विश्ड के बाद मी हम लगा भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़ा सा विवादास्पद मैटर है कि किसी किसी बुक में इसमें विश्ड के बाद में ऑब्जेक्ट लगाते भी हैं और किसी में नहीं लगाते हैं, ऐसे सेंटेंस में जिसमें कि द रिपोर्टेड स्पीच में पूरा सेंटेंस हो। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं मदर, और ऐसे वाक्य में सेड की जगह पे ब्लेस भी लगा सकते हैं, मदर ब्लेस्ड मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जी हाँ, अगर ब्लेस करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हो जाएगा मदर ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। आगे देखते हैं, उन्होंने कहा लॉन्ग लिव आवर किंग, हमारे राजा दीर्घायु हो या हमारे राजा की उम्र लंबी हो। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कि मे माइट भी नहीं है, और इस वाले स्ट्रक्चर से ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसका सेंस यही है कि शुभकामना या दुआ की गई है राजा की लंबी उम्र के लिए। तो इसको हम बनाएंगे दे, और यहाँ हो जाएगा बेस्ट, दुआ की है दैट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है राजा, हमारा राजा, और फर्स्ट पर्सन दे के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा देयर किंग, और ये हो जाएगा मे का क्या हो जाएगा, अब मे का बन जाएगा माइट, अब आ जाएगी वर्ब लिव लॉन्ग, ये बना। उन्होंने दुआ की कि उनके राजा की उम्र लंबी हो। तो इस प्रकार से कोई दुआ की जाती है और इधर रिपोर्टेड स्पीच में पूरा क्लाउज पूरा सेंटेंस हो, तो हम उस शुभकामना या अच्छी दुआ के लिए विश का प्रयोग करते हैं। और अब है ये हमारा सेकंड टाइप कि विश का प्रयोग और कहाँ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई मुबारकबाद दी जा रही है, शुभकामना दी जा रही है, वो चाहे आपकी गुड मॉर्निंग हो या गुड इवनिंग हो, उसके अलावा गुड आफ्टरनून है, ऐसी कोई चीज़ हो, या हैप्पी से स्टार्ट होने वाली हो, जैसे मुबारक हो, जैसे आपको जन्मदिन मुबारक हो, नई साल मुबारक हो, और कोई त्यौहार है, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी ईद, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो उनमें भी हम विश का प्रयोग करते हैं सेड के स्थान पर। तो हो जाएगा दे, सेड टू का हो जाएगा बेस्ड अस। इन्वर्टेड काम हटाएंगे तो इसमें कुछ नहीं लगाएंगे, ध्यान रहे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में मैंने बताया था ना, रिपोर्टेड स्पीच में पूरा सेंटेंस है, तब तो दैट लगाएंगे इन्वर्टेड काम हटाने के लिए। और अगर केवल कुछ वर्ड है, फ्रेज है, तो वहाँ पर इन्वर्टेड काम हटाने के लिए कुछ नहीं लगाएंगे, सीधे उसी को रख देंगे गुड मॉर्निंग, बस इतना बन जाएगा। यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, फुल स्टॉप। और दूसरा देखें, द चिल्ड्रन सेड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर, बच्चों ने अध्यापक से कहा कि सुबह की नमस्ते श्रीमान जी। तो इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे द चिल्ड्रन, अभी हम आपको बता रहे हैं बिस्ट का प्रयोग, चिल्ड्रन। और हाँ, यहाँ पे सर है, सर या मैडम होने पर
इधर लगा देते हैं रेस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली रिपोर्टिंग वर्ब से पहले लगा देते हैं रिस्पेक्टफुली। अब सेट टू का क्या हो जाएगा, बेस्ट। कोई शुभ अवसर होता है या सुबह शाम दोपहर के बाद की नमस्ते होती है तो हम सेड या सेट टू को बेस्ट में बदलते हैं। बेस्ट द टीचर गुड इवनिंग। ध्यान रहे गुड नाइट है तो हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो उतना ठीक नहीं होगा, उसके लिए प्रयोग होता दूसरा, वो आगे बताते हैं। नेक्स्ट है द बॉय सेड हैप्पी बर्थडे मोहन। लड़के ने कहा जन्मदिन मुबारक हो मोहन, तो इसका क्या हो जाएगा, द बॉय विश्ड हैप्पी बर्थडे। किसको विश किया है, मोहन के, तो यहाँ टू लग जाएगा, ध्यान रहे, और मोहन में एम कैपिटल रहेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे कहा गया है वोकेटिव केस में है, इसके लिए हम उठा के यहाँ रख सकते हैं। कैसे, द बॉय विश्ड मोहन हैप्पी बर्थडे, द बॉय विश्ड मोहन हैप्पी बर्थडे। एक तरीका ये हो गया। एक ऐसे बना सकते हैं द बॉय विश्ड हैप्पी बर्थडे टू मोहन। अगर ये ऑब्जेक्ट बाद में ही रखेंगे तो इससे पहले टू लगाएंगे। तो ये, और अब बताते हैं कि और कौन सी कंडीशन है जहाँ पर हम विश का प्रयोग कर सकते हैं। तो शी सेड वुड दैट आई वर अ मिलियनियर। उसने कहा काश कि मैं एक करोड़पति होती। ऐसे वाक्य जिनमें की कोरी कल्पना या बड़ी इच्छा की जाती है, तो ऐसे वाक्यों में भी हम सेड या सेड टू को विश में बदल देते हैं। तो शी विश्ड दैट, और दैट के बाद हम सब्जेक्ट आई, शी के अनुसार सी, और बाद भर का हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन अ मिलियनियर। दूसरी कंडीशन में ऐसे बना सकते हैं, शी विश्ड दैट शी वुड बी अ मिलियनियर, इस प्रकार से बना सकते हैं। ही सेड हैड आई लॉट ऑफ मनी, काश मेरे पास बहुत सारा धन होता। तो ही विश्ड, ये काश वाले वाक्य, विश्ड दैट ही हैड हो जाएगा, इसमें हैड ही रहेगा, ए लॉट ऑफ मनी, ये कंडीशन हो गई। सो मैंने कहा ओ फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, ओ एक कप कॉफ़ी, मतलब उसने इच्छा की है एक कप कॉफ़ी के लिए, या एक कप कॉफ़ी मिल जाती। तो ऐसे वाक्य विषय बनते हैं, सुमन विश्ड। अब इसमें जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है तो इसमें फार से ही जोड़ देंगे, ओ हटा देंगे, फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी। स्टूडेंट्स, मैंने प्रयास किया है कि इस वाले वीडियो में हर प्रकार के हम वाक्य इसमें इंक्लूड कर दें जो ऑप्टेटिव से रिलेटेड हों, ताकि आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना हो ये वीडियो देखने के बाद। सुमन विश्ड फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, सुमन ने एक कप कॉफ़ी के लिए इच्छा की। अब ब्लेस का प्रयोग समझ लेते हैं। जहाँ पे विश का प्रयोग होता है शुभकामना के लिए या दुआ करने के लिए, तो विश की जगह पर भी मोस्टली ब्लेस का प्रयोग कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लगे कि आशीर्वाद ही शब्द अच्छा लग रहा है हिंदी में, तो वहाँ ब्लेस का प्रयोग करें। जैसे संत ने द सेंट सेड टू द चिल्ड्रन, सेंट ने बच्चों से कहा मे यू पास, तुम पास हो जाओ, तो उसमें आशीर्वाद दिया है, इसको बना देंगे द सेंट ब्लेस्ड द चिल्ड्रन, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे दैट, इन्वर्टेड कामा का रूल यही है कि उसके बाद में पूरा सेंटेंस है, मतलब सब्जेक्ट भी फिर वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब दोनों है, तो वहाँ पे इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दैट लगाएंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो हम कोई भी कंजक्शन इफ़ दैट टू किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। दैट यू सेकंड पर्सन बच्चों के अनुसार, तो क्या हो जाएगा दे, और मे का हो जाएगा माइट, दे माइट पास। उसने कहा मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, उसने कहा तुम सदा खुश रहो, तो इसमें विश का प्रयोग भी हो जाएगा और ब्लेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। उसने आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड दैट यू सेकंड पर्सन, यहाँ पर अपने लिए मान लो मुझसे कहा था तो आई मेक अ माइट। अगर यहाँ पे थर्ड पर्सन है
इधर जो सब्जेक्ट रिपोर्टर और ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ फर्स्ट पर्सन अपने आप को मान सकते हैं। आई माइट ऑलवेज बी हैप्पी। तो ये तो मैंने बताया अब तक विश और ब्लेस का प्रयोग। अब समझते हैं बेड का और कस्ट का प्रयोग। मैंने पहले भी बताया कि अगर इस प्रकार का कोई अभिवादन या नमस्कार किया जाता है जो विदाई का समय हो, उसके बाद में हम अलग हो रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में हम सेड या सेड टू की जगह बेड का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा गुड नाइट, तो इसका हो जाएगा सी बेड मी गुड नाइट। बस इतना बन गया। अब यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं सी बेड गुड नाइट टू मी, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना मी, इसको हम इधर लेके आएंगे तो टू लगा देंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। किसी बुक में आपको यहाँ पे बेड की जगह विश का प्रयोग मिल जाएगा, तो वो अपना अपना मत अपना अंदाज से बताने का, समझाने के लिए कि मोस्टली चीज़ें ठीक यही है जो ज़्यादातर बुक्स में और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट लोग हैं इंग्लिश में उन्होंने बताया है कि विदाई वाली कंडीशन में बेड का प्रयोग करें, और वैसे शुभकामना मिलते समय या कोई त्यौहार के लिए मंगलमय या मुबारकबाद बोलते हैं तो विश का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कोई इच्छा जाहिर करते हैं तब भी विश का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दे सेड, उन्होंने कहा गुड बाय फ्रेंड्स, मित्रों अलविदा। तो इसमें क्या है, ये भी बिछड़ते समय की नमस्ते है, तो दे बेड लगा देंगे, दे बेड गुड बाय टू, देयर लगा दो यहाँ पे या दा लगा दो। एवोकेटिव केस से पहले कोई हम बोले लेते हैं डिटर्मिनर, टू देयर फ्रेंड्स। एक तो ऐसे कर सकते हैं हम, ये ऐसे बना दो, दे बेड देयर फ्रेंड्स गुड बाय। और अब बताते हैं अंत में कर्ज का प्रयोग। कर्ज माने श्राप देना, बद्दुआ देना। सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा मे यू डाई, भगवान करे तू मर जाए। तो बद्दुआ वाली कंडीशन में क्या होता है, सी सेड या सेड टू को बदल देते हैं कर्ज्ड में, सी कर्ज्ड हिम, इन्वर्टेड का हमारा दैट लगाया, यू सेकंड पर्सन, इसके बाद ही, मे का हो जाएगा माइट, ही माइट डाई। बस तो इस प्रकार से बद्दुआ का सेंस किसी वाक्य में जैसे ईश्वर करे वो नरक में चला जाए या ईश्वर करे तुम फेल हो जाओ, इस प्रकार कोई किसी को बद्दुआ देते हैं तो बद्दुआ वाली कंडीशन में सेड या सेड टू को किस में, कर्ज में बदल देते हैं, कर्ज्ड। ध्यान रहे ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो कर्ज हो जाएगा और अगर प्रेजेंट में तो कर्ज या कर्जेज हो जाएगा। लास्ट है द टीचर सेड टू मोहन कांग्रेचुलेशन मोहन यू हैव टॉप द लिस्ट, तुमने लिस्ट को टॉप किया है। इसमें ध्यान रहे इसमें है कांग्रेचुलेशन अर्थात बधाई वाला वाक्य है, तो इसमें क्या करते हैं, द टीचर सेड या सेड टू को इसमें बदल देते हैं कांग्रेचुलेटेड में। जी हाँ, कांग्रेचुलेशन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसको हम वर्ब में बदल देंगे, कांग्रेचुलेटेड किसको बधाई दी, मोहन को। ध्यान रहे मोहन से कहा है, मोहन शब्द यहाँ भी आया है तो इसको डबल लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, द टीचर कांग्रेचुलेटेड मोहन, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, सेइंग दैट ही, यू सेकंड पर्सन मोहन के अनुसार, तो ही हैड, हैव का क्या हो जाएगा, हैड टॉप्ड द लिस्ट, ऐसे बना सकते हैं। दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, द टीचर कांग्रेचुलेटेड मोहन एंड सेड दैट ही हैड टॉप द। हाँ स्टूडेंट्स, जाते जाते मुझे एक चीज़ ध्यान आ गई, मैंने प्रे का प्रयोग जो मैंने लिखाया था लेकिन मैं यहाँ पे लिखाना भूल गया था, नेम में मैंने लिखाया था, सेंटेंस नहीं बताया। तो प्रे का प्रयोग ऐसे जाने जैसे कुछ, द सेंट सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, इससे बनाएंगे द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी, या हम कहें दे सेड मे गॉड सेव द चाइल्ड, भगवान इस बच्चे को बचा ले, तो उसका हो जाएगा दे प्रेड दैट गॉड माइट सेव द चाइल्ड। तो प्रे का प्रयोग में आप इतना ध्यान रखो कि जहाँ पे गॉड शब्द भी आ रहा है, भगवान से सीधी सीधी प्रार्थना हो रही है, तो ऐसे प्रार्थना वाले वाक्यों में सेड या सेड टू को प्रेड में बदल देते हैं। बाकी और क्लियर हो जाएगा जब आप इनको पढ़ेंगे
और लिखेंगे। तो आप रिवीजन करते रहें और आपकी सफलता हमारी प्रसन्नता। लेकिन हाँ, एक ये आग्रह है, अपील है कि वीडियो को लाइक करें, हो सके तो शेयर भी कर दें। यही पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।